दोस्तों, बिहार खबर में आपका स्वागत है। कि सरदार पटेल का शकल सूरत अच्छा नहीं है, इसीलिए लोग नहीं देखने आएंगे। ध्रुव राठी, तेरा शकल सूरत अच्छा है तो तेरी गांड मारने लोग आते हैं क्या? दोस्तों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में इस घंटी को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। रवीश कुमार फ्रॉम मोतिहारी, ध्रुव राठी फ्रॉम हरियाणा, नाम तो आपने सुना ही होगा। एक रवीश कुमार जो वामपंथ का कुत्ता है, जिसको बोटियां खाने के लिए कांग्रेस देता है, और दूसरा ध्रुव राठी जो अरविंद केजरीवाल का कुत्ता है और उसको भी बोटियां खाने के लिए कांग्रेस देता है। इन लोगों ने सरदार पटेल के स्टैचू के बारे में बोला था 2013 31 अक्टूबर, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, और उन्होंने कहा था हम नर्मदा बांध पे, सरदार सरोवर डैम पे हम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाएंगे। रवीश कुमार का प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। रवीश कुमार ने कहा था ये जुमला है, ऐसा हो नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है, इस पे 10,000 से ऊपर कॉस्ट जाएगा और पॉसिबल ही नहीं है। 182 मीटर ऊंचा कोई स्टैचू आज तक दुनिया में बना ही नहीं है, मोदी नहीं बना पाएंगे। कि सरदार पटेल का शकल सूरत अच्छा नहीं है, इसीलिए लोग नहीं देखने आएंगे। ध्रुव राठी, तेरा शकल सूरत अच्छा है तो तेरी गांड मारने लोग आते हैं क्या? मैं अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ध्रुव राठी, सरदार पटेल जैसे थे वैसे ही दिखेंगे, और सरदार पटेल के ऊपर तुमने उंगली उठाया कि सरदार पटेल का शकल सूरत अच्छा नहीं है। ध्रुव राठी, तेरे जैसे कुत्ते को न बीच चौराहे पे खड़ा करके मार देना चाहिए, क्योंकि सरदार पटेल ने बिना सिर्फ और सिर्फ पेन से बिना शस्त्र उठाए 600 रियासतों को मिला दिया, और उस सरदार पटेल के आंखों पे, शकल पे तुमने उंगली उठाया कि सरदार पटेल का शकल सूरत अच्छा नहीं है, इसीलिए सरदार पटेल को देखने लोग नहीं आएंगे। 800 करोड़ रुपया का जो रेवेन्यू जनरेट होगा पर ईयर, वो 800 करोड़ रुपया का रेवेन्यू 10% के हिसाब से इंक्रीज होगा। यानी इस साल 800 करोड़ रुपया, अगले साल 880 करोड़ रुपया, उसके अगले साल फिर 80 करोड़ ऐड होगा, यानी 960 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद फिर 80 करोड़ ऐड होगा, यानी 1040 करोड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा रेवेन्यू, और वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, वहां पे होटल बिजनेस बढ़ेगा, वहां पे रेस्टोरेंट बिजनेस बढ़ेगा, वहां पे तो फिर किसको जॉब मिलेगा? वहां के लोकल लोग 90% जॉब में इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी एमपी और गुजरात के लोग वहां पे इन्वॉल्व होंगे। अब ध्रुव राठी, तुम बताओ, तुम जो बोलते हो कि हम अंधभक्त हैं, हम मोदी भक्त हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी सुंदर नहीं है, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जुमला करते हैं। अब बताओ, तुम्हारा जुमला हुआ या हम लोग जुमला करते हैं? ध्रुव राठी, तुम भी इस देश के ही हो ना, भारत माता को मानते हो ना, यह देश तुम्हारा भी है ना। हम लोग तुम्हारे जैसे नहीं है कि तुमको गाली दे, तुमको हम लोग अपना नहीं समझे, तुम्हें भी हम लोग अपना ही समझते हो, तुम भी हमारे भाई हो। लेकिन चंद पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। ध्रुव राठी, रवीश कुमार, चंद पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। रवीश कुमार, तुम उसी चंपारण से हो जहां से गांधी जी ने देश को आजाद कराया। मैं भी उसी चंपारण से हूं। रवीश कुमार, तुम उसी चंपारण से हो, उसी मोतिहारी शहर से हो जिसका नाम जो है बापू धाम है। रवीश कुमार, एक बापू ने देश को आजाद कराया, एक रवीश कुमार देश को गुलाम कराने के लिए पड़ा हुआ है। रवीश भाई, लौट आओ यार, देश तुम्हारा भी है। ध्रुव राठी, हरियाणा के आज भी ज्यादातर फौजी बॉर्डर पे है, ज्यादातर लोग बॉर्डर पे है। हरियाणा जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर और स्पोर्ट्स में है, देश का नाम रोशन कर रहा है हरियाणा, और तुम हरियाणा को बदनाम कर रहे हो और इस देश को बदनाम कर रहे हो। ध्रुव राठी, ये सोचना होगा, समझना होगा, बात मोदी नहीं है। आप समर्थन करो या मत करो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरदार पटेल के स्टैचू को आप भद्दा कहोगे, सरदार पटेल के स्टैचू को कहोगे कि सुंदर नहीं है, आप किसी भी पार्टी का समर्थन करो, फर्क नहीं पड़ता है। ध्रुव राठी, आज से पहले मैंने आपका कम से कम 20 से 25 वीडियो देखा था, लेकिन दुख मुझे तब हुआ जब आपने बोला इकोनॉमिकल कंडीशन से सर्वे किया, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। आपने बहुत सारा
टूरिज्म कंडीशन से सर्वे किया, मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे दुख कब हुआ ध्रुव राठी, जब आपने बोला सरदार पटेल का स्टैचू दिखने में सुंदर नहीं है। ध्रुव राठी अब सरदार पटेल जैसे थे वैसे ही बनाएंगे ना। सरदार पटेल का शकल तो सनी लियोनी जैसा बना नहीं सकते ध्रुव राठी। आप केजरीवाल के कुत्ते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप केजरीवाल का समर्थन करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है जब आप बोलोगे भगत सिंह दिखने में सुंदर नहीं थे, सरदार पटेल दिखने में सुंदर नहीं थे, तब मुझे फर्क पड़ेगा और तब मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। ध्रुव राठी, आप भी स्वतंत्र हो। रवीश कुमार, आप भी स्वतंत्र हो। आप दिखाओ मोदी जी की बुराइयां, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके जैसे पत्रकार भी होने चाहिए इस देश में। लेकिन देश को बर्बाद करके इस कंडीशन में हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे रवीश कुमार। आपको आप दिखाओ ना, मोदी जी की गलत नीतियों को दिखाओ ना। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, मुझे पता है। मोदी जी भी कहीं नहीं तो कहीं कुछ गलतियां करते होंगे। और रवीश कुमार, मोदी जी की अच्छाइयों में सबसे बड़ा योगदान आपका है, क्योंकि मोदी जी को भी पता है कुछ गलती करेंगे तो रवीश जैसा कुत्ता है भौंकना शुरू कर देगा एनडीटीवी प्राइम टाइम पे। मोदी जी को भी पता है, तो तुम सबसे बड़ा समर्थक हो रवीश कुमार मोदी जी के। तुम्हें नहीं पता है, तुम भौंकते हो ना, मोदी जी उतना ही अच्छा काम करते हैं। ठीक है रवीश कुमार, लेकिन बात मैं बार बार कहता हूं, बात कांग्रेस की भाजपा की नहीं है, बात आरजेडी की या बीएसपी की नहीं है, बात समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस की नहीं है, बात टीडीपी की या एमएनएस या शिवसेना की नहीं है। बात हिंदुस्तान की है, बात इस राष्ट्र की है। और जहां बात राष्ट्र की आएगी ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्रुव राठी, तुम्हारे जैसे कुत्ते ने सरदार पटेल को बोला कि उनका शकल सूरत जो है दिखने में सुंदर नहीं है, इसलिए लोग वहां पे नहीं आएंगे। ध्रुव राठी, अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, वहां पे क्या हम लोग सनी लियोनी का, सरदार पटेल का शरीर लगाएं और उस ऊपर चेहरे पे सनी लियोनी लगा दे, या एंजेलिना जोली लगा दे, या दुनिया का सबसे बड़ी पॉर्न स्टार उसका शकल लगा दे? यार ध्रुव राठी, कितने गंदे लोग हो यार तुम लोग। इस देश को बदनाम कर रहे हो। गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है और इकोनॉमिकल कंडीशन से बेनिफिट भी वो देगा। लेकिन क्या यार देश का विरोध करके ही आगे बढ़ा जा सकता है क्या? समर्थन करके नहीं। कभी एक पैदा होता है कन्हैया कुमार, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके बाद जेट सुरक्षा। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ देश की बुराई करते हैं, उसके बाद जेट सुरक्षा। रवीश कुमार जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ देश की बुराई करते हैं और साला वही सरदाना के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड नहीं घूमता है, रवीश कुमार के साथ 10-10 सिक्योरिटी गार्ड घूमता है। यार व्हाट द हेल, कैसी मानसिकता है आपकी, बताइए दोस्तों। ऐसे ऐसे कुत्तों का वीडियो देख के और चैनल को सब्सक्राइब करके कहीं नहीं तो कहीं हम अपनी भी देशद्रोही पंथी का सबूत देते हैं। हमें ऐसे ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। ध्रुव राठी जैसे लोगों का विरोध करना चाहिए, एनडीटीवी जैसे लोगों का विरोध करना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि रवीश कुमार मोदी के बारे में क्या बोलते हैं, मुझे फर्क पड़ता है रवीश कुमार जब देश के बारे में गलत बोलते हैं तो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है ध्रुव राठी मोदी और भाजपा के बारे में क्या बोलते हैं। मुझे फर्क पड़ता है जब ध्रुव राठी सरदार पटेल के स्टैचू को बोलते हैं कि सरदार पटेल का स्टैचू भद्दा है। गुजरात हो या महाराष्ट्र, बिहार हो या उत्तर प्रदेश, कन्याकुमारी हो या कश्मीर, कर्नाटका हो या असम, सब तो हिंदुस्तानी ही है ना, कि कोई यहां पे पाकिस्तानी भी है। तो जब हम हिंदुस्तानी हैं तो हम बात हिंदुस्तान की करेंगे ना। आलोचना होनी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं आलोचना होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए ताकि जनता के लिए काम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं विपक्ष में राहुल गांधी जैसे चूतिया बैठा हो सिर्फ और सिर्फ देश की बुराई करे। इसका मतलब ये नहीं विपक्ष पत्रकारिता में रवीश कुमार जैसा कुत्ता बैठा हो सिर्फ और सिर्फ जो है देश की अच्छी नीतियों को गलत दिखाए और देश को बदनाम करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं, स्वतंत्र इंसान जो है ध्रुव राठी जैसा विपक्ष में बैठा हो जो सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ देश की बुराई दिखाए, तब हमें दुख होता है। ध्रुव राठी, यू आर इंडियन और नॉट? रवीश कुमार, यू आर इंडियन और नॉट? अगर हो तो ये देश आपका भी है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस देश को आगे लेके जाए।
क्योंकि आपके भी कंधे पे ये देश है, मेरे भी कंधे पे देश है। मैं इस देश का जितना परसेंट नागरिक हूं उतना ही परसेंट आप भी नागरिक है। इस देश में जितना परसेंट मेरा हक बनता है उतना ही परसेंट रवीश कुमार और ध्रुव राठी तुम जैसे कुत्तों का भी बनता है। कुत्ता इसलिए बोल रहा हूं कि आपने मजाक किया है देश के साथ। अगर मजाक नहीं किया होता तो ध्रुव भाई बोलता, रवीश भाई बोलता। लेकिन आज मुझे दुख है इस बात का कि मेरे ही जिले का आदमी, मेरे ही घर का आदमी जो है उसे मैं कुत्ता बोल रहा हूं। रवीश कुमार को कुत्ता बोल रहा हूं, ध्रुव राठी को मैं कुत्ता बोल रहा हूं। बस दोस्तों, अच्छा लगे तो शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दूसरी आखिरी में एक और शब्द बोलना चाहता हूं। यादव हो या भूमियार, राजपूत हो या ब्राह्मण, पासवान हो या पटेल, यह देश हम सबका है और सबका बराबर का अधिकार है। इस देश पे सबका बराबर का अधिकार है। इस देश पे विरोध होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी से हो, विरोध होना चाहिए। लेकिन बात आए राष्ट्र हित की, देश हित की, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश हित का गला घोट के छेद न करना थाली में। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना एक यादव भाई का इस देश पे अधिकार है उतना ही एक राजपूत भाई का इस देश पे अधिकार है। जितना इस देश पे पासवान भाई का अधिकार है उतना ही इस देश पे ब्राह्मण भाई का अधिकार है। यह देश हम सब का है और इसे बचाना हम सबको है। ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे कुत्तों का हमें विरोध करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।